पूरा आग लगा हुआ है। आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था। 3 गो दमकल आया। 28 तारीख को एसपी साहब के आवेदन दिए हैं पुलिस पिकेट के लिए। कहेंगे कि निरंकुश थाना अध्यक्ष हैं, मैं शीशा के घर में नहीं रहता हूँ। करते हैं कि यहाँ एक चौकी दिया जाए। कुछ दिन पहले यहाँ चोरी हुआ। आज भी हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम पुलिस और चौकी यहाँ दिया जाए। मतलब इसके पहले भी यहाँ बाजार में घटना घट गई है। कई बार होते रहता है, बस 2 बार हो चुका है। एक संजय भदानी और एक दमकल यदि नहीं आता तो कितना दुकान और जल जाता अगल बगल में। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रहा है नालंदा जिला से। बता दें कि नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड के योगीपुर बाजार के एक कपड़ा व्यवसाय की दुकान में अचानक आग लगा है। बताया जा रहा है कि यह घटना करीब मध्य रात्रि लगभग 2 बजे की घटना है, जहां पर आग लगने के कारण आसपास इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। हालांकि इसकी सूचना अग्निशामक विभाग को दिया गया। अग्निशामक विभाग की 3 गाड़ियां यहां पर पहुंची है और आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि यह घर असाढ़ी का है और यह कपड़ा दुकान में आग लगा, जिसके कारण 10 से 12 लाख रुपए का संपत्ति जलकर राख हो गया है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इस तरह की घटना लगातार यहां पर हो रहा है। पहले भी संजय भदानी जी की दुकान में आग लगा था, वहां भी बिजली के शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा था, लेकिन बाद में शरारती तत्वों के द्वारा कैमरे में आया था कि लगाया गया। यहाँ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगा या शरारती तत्वों के द्वारा लगाया गया है, लेकिन आग लगा है जिसमें 10 से 12 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गया है। योगीपुर के वासी फिलहाल कह रहे हैं कि यहाँ पुलिस की एक विकेट हो, जहाँ सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस तरह की जो घटना है उस पर अंकुश लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। योगीपुर बाजार के चर्चित व्यवसाय हैं कपड़ा दुकान के संजय भदानी जी। आग लगे की घटना हुआ है योगीपुर बाजार में एक दुकान के यहाँ, क्या कहेंगे? हमको 3 बजे मालूम हुआ कि दुकान में आग लगा हुआ है। हम घर से निकल के आए तो यहाँ देखे कि 3 गो दमकल लगा हुआ है। आग पर पूरा काबू नहीं पाया जा रहा था। दमकल यदि नहीं आता तो कितना दुकान और जल जाता अगल बगल में। ये तो दमकल आया तो बुझाया गया, लेकिन इस तरह की घटना इसमें लगता है कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ कि क्या हुआ। कुछ दिन पहले 2 साल पहले हमारे दुकान में भी आग लग गया था और उस समय हमारा पूरा दुकान जल गया था, लेकिन उस समय हमको भी लगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा, लेकिन 2 दिन के बाद कैमरा में जब आया तो आग लगाया गया था। हमको सरकार से यही मांगना है कि यहाँ पुलिस पिकेट दिया जाए और हम लोग मांग कर रहे हैं। हर समय कुछ न कुछ यहाँ घटना होते रहती है। धनतेरस के दिन कृष्णा प्रसाद ही डकैती हुआ, उस समय भी हम लोग एसपी साहब से मांग किए कि यहाँ पुलिस पिकेट दिया जाए। अब पेट्रोलिंग भी नहीं आते हैं यहाँ, इसलिए हम मांग करते हैं कि यहाँ पुलिस का पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए और पुलिस पिकेट दिया जाए। जदयू के नेता हैं और साथ में यहाँ योगीपुर में उनका दुकान भी है, उमेश यादव जी हैं, क्या कहेंगे? अरे कोई सुन ही नहीं रहा है। 28 तारीख को एसपी साहब के आवेदन दिए हैं पुलिस पिकेट के लिए। डीएसपी साहब को वो आदेश दिए हमारे सामने, और भी यहाँ के बिंदु पासवान भी था जो यहाँ ग्राहक सेवा केंद्र खोले हुए था, वो भी अपना काम से गेल था। एसपी साहब उसी जगह बड़ा होकर डांटे हम कि पेट्रोलिंग नहीं होता है। इसका गवाह जाके पूछ लीजिए, कोई सुनता है थोड़ी। हम लोग के तो शर्म आता है सत्ता पक्ष में रह के एसपी साहब का आदेश हो जाए कि पुलिस पिकेट वहाँ तुरंत बनाया जाए और उसके बाद भी कोई ना सुने, तो हम तो उम्मीदें नहीं करते हैं। और ये तो शॉर्ट सर्किट का मामला है। कितना चोरी हुआ, अंशु गुरु जी का चोरी हुआ 2 बार, फिर ये बेचारा कृष्ण जी का हुआ, एक महिला का हुआ। रोज दिन होता है, कोई सुनने वाला थोड़ी है। हम लोग तो अजीज हो गए। एसपी साहब को यही 28 तारीख को गए हैं, डीएसपी साहब को आदेश दिए कि जाइए आप पुलिस पिकेट के लिए जगह खोजिए। हम उनको बताया भी एसपी साहब को कि एक पंचायत भवन है और एक हाई स्कूल है, लेकिन कोई सुनता है थोड़ी है। थाना अध्यक्ष कभी कई बार पेट्रोलिंग होता है जोधपुर के, इतना से पूछिए ना। हमको तो नहीं लगता है कि जे चौकीदार लोग क्या करेंगे, बेचारा निहत्था आदमी। डीएसपी साहब का आदेश था कि पूरा एकदम डेली 4 गो फोर्स का ड्यूटी दिया जाए, तो कोई सुन रहा है थोड़ी है। एकदम हम तो सत्ता पक्ष के रह के भी पदाधिकारी रह के हम नहीं बोल पाते हैं, मुंह चुप रखना पड़ता है। लोग सुनवे नहीं करता है कोई। अब बोलते हैं तो बड़ा होकर तितकी नेत लगता है। अरे प्रशासन का तो भय होना चाहिए। ये बेचारा का शॉर्ट सर्किट से लगा है, बाद में सच्चाई भदानी जी के भी पहले हुआ कि शॉर्ट सर्किट लगा, लेकिन बाद में भी पता चला कि सीसीटीवी कैमरा में आया। लेकिन अभी जो दुकानदार हैं वो तो बेचारा कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से लगा है। सच्चाई तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
हम कहेंगे कि निरंकुश थाना अध्यक्ष हैं, मैं बोलने में कोई हिचक नहीं हूँ, मैं शीशा के घर में नहीं रहता हूँ। निकले देखे कि पूरा आग लगा हुआ है, आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था। 3 गो दमकल आया, बुताया। देखे नहीं है क्या डॉक्टर से मान के सकते हैं कि लगा होगा, या जैसे भी हम देखे भी नहीं किया तो मतलब इसके पहले भी यहाँ बाजार में घटना घट गई है। तो बहुत हम लोग डिमांड किए पुलिस टिकट का, आज तक नहीं 2 बजे जानकारी हुआ, आए तो दमकल वाला आए, कितने दमकल 3 दमकल। हर बार शॉर्ट सर्किट से जो आग लग रहा है, ये दूसरी बार घटना हो गया है। हमें तो नहीं लगता है कि ये शॉर्ट सर्किट से किसी का कुछ न कुछ बारिश होता है, इसलिए 2 बार हो चुका है। एक संजय खदानी ही और एक प्रमोद साड़ी के रहने वाले हैं, और ये बार बार यही कैसे हो रहा है यही तो पता नहीं लग रहा ना सर। आखिर में यहाँ कुछ प्रशासन पुलिस पैकेट दिया जाए, पुलिस चौकी